ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ। ਤਪਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅੰਦਰੋਂ ਲੋਭੀ, ਨਿਤ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਫਿਰੈ ਜਜ ਮਾਲਿਆ। ਤਪਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅੰਦਰੋਂ ਲੋਭੀ, ਨਿਤ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਫਿਰੈ ਜਜ ਮਾਲਿਆ। ਅੱਗੋਂ ਦੇ ਸਦਿਆ ਸੱਤੇ ਦੀ ਭਿਖਿਆ ਲਏ ਨਾਹੀਂ। ਅੱਗੋਂ ਦੇ ਸੱਦਿਆ ਸੱਤੇ ਦੀ ਭਿਖਿਆ ਲਏ ਨਾਹੀਂ। ਪਿੱਛੋਂ ਦੇ ਪਛਤਾਏ ਕੈ ਆਣ ਤਪੈ ਪੁੱਤ ਵਿੱਚ ਬਹਾ ਲਿਆ। ਅੱਗੋਂ ਦੇ ਸੱਦਿਆ ਸੱਤੇ ਦੀ ਭਿਖਿਆ ਲਏ ਨਾਹੀਂ। ਪਿੱਛੋਂ ਦੇ ਪਛਤਾਏ ਕੈ आण तपै पुत विच बहा लिया। ये पवित्र वचन श्री गुरु रामदास जी द्वारा राग गौड़ी में रचित हैं और श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंक 315-316 पर शोभायमान हैं। श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज, आप कृपा करो गुरुदेव, आप अपने इन पवित्र वचनों की विचार करवा लो। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। इस पद के अंदर गुरु रामदास जी ऐसे लोगों की क्या हालत होती है कि जो अंदर से तो कपटी होते हैं, लालची होते हैं, निंदक होते हैं और जनता में दिखावा करते हैं बहुत बड़े साधु और तपस्वी होने का। और ऐसे जो लोग होते हैं अपने एरिया में, प्राचीन काल में अपने मठ हुआ करते थे, उस एरिया के अंदर कोई दूसरा अगर साधु या तपस्वी सच्चा भक्त आ जाता है तो उससे भी ईर्ष्या करते हैं और उसके बारे में अशोभनीय घटनाएं, झूठी घटनाएं कह के लोगों को सुनाते हैं। ऐसे लोगों का क्या हाल होता है इस जगत में और मृत्यु उपरांत क्या हाल होता है, इसका जिक्र गुरु रामदास जी ने इस पूरे पद में किया है। तपा न होवे अंदरों लोभी, नित माया नो फिरै जज मालिया। जज मालिया, माया नो फिरै, माया धन, जिसके अंदर तृष्णा रूपी कोड़ है धन के लिए, जिसको तृष्णा रूपी कोड़ चिपटा हुआ है। जजमालिया कोढ़ी। तपा ना होवे अंदरों लोभी, जो अंदर से लोभी होता है वो तपा नहीं होता। वो अपने आप को साधु कहे, तपस्वी कहे, ये निरर्थक है। वो तपा हो ही नहीं सकता जो अंदर से धन का लोभी है। तपा न होवे अंदरों लोभी, नित माया नो फिरै जज मालिया। हमेशा जैसे कोढ़ी लोग धन मांगते रहते हैं, उसके मन में भी यही इच्छा रहती है कि मुझे धन मिलता रहे। अग्गों दे सदया, वो जो तपा है जो अंदर से तो मंद कर्मी है, बाहर दिखावा करता है बहुत ही सच्चे भक्त का, और उसकी उसने अपना एक दिखावा ऐसा किया हुआ है कि लोग बड़े आदर के साथ बुलाते हैं घर पे कि हम आपको दक्षिणा देना चाहते हैं, तो वो ये कहता है कि मुझे तो परमात्मा देता है, मुझे किसी के घर आके दक्षिणा की ज़रूरत नहीं है। दिखावा ऐसा करता है। अग्गों दे सदया, पहले उसको बुलाते थे। अग्गों दे पहले सदया उसे बुलाते थे। अग्गों दे सदया सत्ते दी भिख्या लय नाही। सत्ते दी भिख्या, सत्य की भिक्षा, जिस भिक्षा में आदर छुपा होता है, जो बड़े आदर पूर्वक दी जाती है। अग्गों दे सत्ते दी भिख्या लय नाही। पिछों दे पछताए के, पहले तो ये ऐसा करता था कि
जो लोग आदर भी करते थे और दक्षिणा देना चाहते थे उनसे भी नहीं लेते थे। अब उसे लगा कि ये तो गलत काम हो रहा है, मेरे पास तो धन आ ही नहीं रहा। तो पिछों दे पछताए के, पिछों दे बाद में पछताया। आण तपे पुत विच बहा लिया, पुत अपने पुत्र को आण ला के जहाँ पर ये संगत हो रही है, जिस जगह साधु इकट्ठा हुए हैं, वहाँ आके उसने खुद आया और अपने पुत्र को बिठा के चला गया कि मेरे हिस्से की जो भिक्षा है तू ले आना। अब उसकी जो लालच है इस तरह से सामने आ गई, जो समाज के लोगों के सामने उसकी ये लालच उघड़ गई। अग्गों दे सदया सत्ते दी भिखिया लए नाही, पिछों दे पछताए कै आण तपै, पुत विच बहा लिया, संगत में बहा लिया, बिठा दिया। पंच लोग हंसण लगे, जो मुखिया लोग हैं समाज के, वो उस तपे की, उस साधु की हंसी उड़ाने लगे, जो पहले बुलाने पर आदरपूर्वक दी हुई भिक्षा भी ग्रहण नहीं करता था। पंच लोग सब हंसण लगे। तपा लोभ लहर है गालिया, उन्होंने ये समझ लिया कि लोभ की लहर ने इसके आत्मिक जीवन को गला दिया है। पंच लोग सब हंसण लगे। तपा तपस्वी साधु, तपा लोभ लहर है गालिया, जिथे थोड़ा धन वेख है, जहाँ देखता है कि यहाँ पर कुछ समागम हो रहा है मंदिर के बाहर और जो है बहुत तुच्छ भेंटा, थोड़ी थोड़ी सी भेंटा दी जा रही हैं, जो साधु लोग आए हुए हैं या जो तपस्वी आए कहते हैं अपने आप को, या जो धन के लिए आते ही हैं। भाई एक परंपरा चली आ रही है सनातन में कि जो साधु है वो भिक्षा से ही अपना जो है निर्वाह करते हैं। जिथे थोड़ा धन वेख है, जहाँ कम धन देखता है, थोड़ा देखता है, तिथे तपा भिट्टे नाही, वहाँ तो वो तपा नज़दीक भी नहीं आता। भिट्टे शब्द होता है कि जैसे प्राचीन काल में एक ब्राह्मण नहा के जा रहा है तो सामने से अगर छोटी जात का कोई उसे दिख भी गया तो वो समझता था कि वो भिट गया है, उसे फिर नए सिरे से नहाना पड़ेगा। तो थोड़ा धन वेख है, तिथे तपा भिट्टे नाही, उसको तो ऐसा लगता था कि वहाँ जाके तो मेरा धर्म ही भ्रष्ट हो जाएगा, जहाँ थोड़ा धन, मेरा स्टैंडर्ड ही नहीं है। तो तिथे तपा भिट्टे नाही, वहाँ जाता ही नहीं। धन बहुत है डिठे तपे धर्म हारया, धन बहुत है डिठे, जहाँ देखता है कि धन ज़्यादा है, धन बहुत है डिठे, डिठे देखता है, जहाँ देखता है कि धन ज़्यादा है, तपे धर्म हारया, तपा अपने धर्म को भी भूल जाता है। जो तपस्वी होते हैं, जो साधु होते हैं, उन्हें कोई बुलाता है अपने घर तब वो जाते हैं, और जो सच्चे साधु होते हैं। और ये तपा अब जहाँ देखता था कि यहाँ ज़्यादा धन मिलेगा तो वहाँ बिना बुलाए ही अपना धर्म भी हार गया और बिना बुलाए ही चला जाता था। जिथे थोड़ा धन वेख है, तिथे तपा भिट्टे नाही, धन बहुत है डिठे तपे धर्म हारया। भाई एहो तपा न होवी, भाइयों ये तपा नहीं है, ये साधु नहीं है। भाई एहो तपा न होवी, बगुला है, बगुले जैसा पाखंडी है। बहसाद जना विचारया, जो भले पुरुष हैं समाज के, उन्होंने आपस में सलाह की कि ये तो भाई बगुला है, पाखंडी है, ये जो अपने आप को जो तपा कहता है ये तपा सच्चे अर्थों में है नहीं। भाई एहो तपा न होवी, बगुला है। बहसाद जना, बह का अर्थ है बैठ के जो भले पुरुष हैं उन्होंने ये विचार किया, भाई एहो तपा न होवी, बगुला है। बहसाद जना विचारया, सतपुरुष की तपा निंदा करे, जो तो वाकई सतपुरुष हैं, जो सच्चे भक्त हैं, सतपुरुष की तपा निंदा करे। संसारे की उस्तत विच होवे, और जो संसारी लोग हैं जिनके पास बहुत धन है उनकी स्तुति करता है, उनकी प्रशंसा करता है। संसारे की उस्तत विच होवे,
संसार की प्रशंसा में रहता है। संसार की प्रशंसा करने में, संसार जो धनवान लोग होते हैं उनकी प्रशंसा करने में लगा रहता है। संसारे की उस्तत विच होवे, एत देखे तपा दय मारया। एत दुख है, तपा दय मारया। दय जो दया करने वाले परमात्मा हैं उन्हें दय कहा गया है। एत दोष है, इस दोष के कारण, एत दोष है इस दोष के कारण तपा दय मारया। दय ने, परमात्मा ने उस तपे के आत्मिक जीवन को मार दिया। अब वो केवल लालच में ही फंसा हुआ है। सतपुरुष की तपा निंदा करे, संसारे की उस्तत विच होवे, उस्तत विच, उस्तत में, उस्तुति में, प्रशंसा में, संसारे की उस्तत विच होवे, एत दोष है इस दोष के कारण तपा दय मारया। महापुरखा की निंदा का वेखो, जे तपे नो फल लगा। सब गया तपे का घालिया। महापुरखा की निंदा का वेखो, वेखो देखो कि महापुरुषों की, जो सच्चे लोग हैं, उनकी निंदा करने का क्या फल मिला इसे। महापुरखा की, महान पुरुषों की, महापुरखा की निंदा का वेखो, जे तपे नो फल लगा। तपे को क्या फल मिला, जो सच्चे लोगों की निंदा करने का। जे तपे नो फल लगा, सब गया तपे का घालिया। जो तपे ने कभी किसी टाइम पे कुछ तपस्या की थी जिसके कारण उसे तपा कहा जाता था, जो घाल कमाई उसने की थी, उसका भी महात्म उसके जीवन से चला गया। सब गया तपे का घालिया। घाल कमाई, परमात्मा के राह पे चलने की जो घाल कमाई मेहनत की थी, उसका भी महात्म उसके जीवन से चला गया। महापुरखा की निंदा का वेखो, जे तपे नो फल लगा, सब गया तपे का घालिया। बाहर बह पंचा विच तपा सदाए। बाहर तो उसकी ये स्थिति है कि यहाँ समाज के भले पुरुष लोग हैं, जो पंच लोग हैं, भले लोग हैं, उनके बीच में अपने आप को कहता है कि मैं तो साधु हूँ, मैं तो परमात्मा की राह पे चलने वाला हूँ, मेरे मन में किसी प्रकार की माया का मोह नहीं है, ना ही विकारों का प्रभाव मेरे ऊपर है। बाहर बह, बाहर बैठता है लोगों में, बाहर बह पंचा विच, पंचों में बाहर बैठता है। तपा सदाए, अपने आप को तपा कहलवाता है। अंदर बहे, अंदर बहे तपा पाप कमाए। अंदर छुप के, अंदर बैठ के तपा जो है पाप कर्म करता है। अंदर बहे तपा पाप कमाए। हर अंदरला पाप पंचानो उघा कर वे खा लिया। परमात्मा ने जो अंदर बैठ के वो पाप कर्म करता है, हर अंदरला पाप, हरि ने अंदर किए हुए पाप, छुप के किए हुए पाप, पंचानो उघा कर वे खा लिया। पंचानो जो समाज के पंच लोग हैं, जो भले लोग हैं, जो गणमान्य लोग हैं, उघा कर वे खा लिया। प्रकट करके उसका मंद कर्म लोगों के सामने परमात्मा ने खोल दिया। हर अंदरला पाप, हरि ने हर अंदरला पाप पंचानो उघा कर प्रकट करके, हर अंदरला पाप पंचानो उघा कर वे खा लिया, दिखा दिया। हर अंदरला पाप पंचानो उघा कर वे खा लिया। धर्मराय जम कंकरा नो आँख छड्या। धर्मराज ने अपने जमदूतों को कह दिया, धर्मराय जम कंकरा नो, जमदूतों को आँख छड्या कह दिया। एस तपे नो तित्थे खड़ पायो। इस तपे को वहाँ ले जाके डालना, तित्थे खड़ वहाँ ले जाके पायो डालना, जित्थे महा महा हथियारया, जहाँ पे हथियारों को डाला जाता है। धर्मराय जम कंकरा नो आँख छड्या, एस तपे नो तित्थे खड़ पायो, तित्थे खड़ पायो वहाँ जाके डालना, जित्थे महा महा हथियारया। फिर एस तपे दे मुँह कोई लगो नहीं। अब उसके बाद इस तपे के मुँह ना लगो कोई। फिर एस तपे दे मुँह कोई लगो नहीं। यो सतगुरु है फिटकारिया। इसे तो सतगुरु ने ही फिटकार दिया है।
ये महापुरुषों की, सच्चे लोगों की और सतगुरु की निंदा करके आया है। ये तो उनका फिटकारा हुआ है, उनका धिक्कारित है, उनके द्वारा धिक्कारित है। इसके मुंह कोई लगे नहीं, कोई ना लगो इसके मुंह। फिर एस तपे दे, मुंह कोई लगो नहीं। एहो सतगुरु है फिटकारिया, सतगुरु ने ही इसको धिक्कार दिया है, इसने सतगुरु की ही निंदा करी है। हर के दर वर्त्या, सो नानक आख सुनाया। गुरु रामदास जी कह रहे हैं कि जो परमात्मा के दरबार में इस तपे का हाल हुआ है, हर कै दर, हरि के दरबार में, वर्त्या जो बरता है इसके साथ, सो नानक आख सुनाया। दास ने अब जो उस घटना को कह के सुना दिया है। हर कै दर वर्त्या, सो नानक आख सुनाया, सो बूझे जो दय सवारिया। अब जिसको दया के घर परमात्मा ने, जिसके आत्मिक जीवन को संवार दिया है, वो ही इस पूरी घटना से कुछ ज्ञान की बात बूझ लेगा कि दिखावा जो है वो सदा नहीं चलता, कभी ना कभी अंदर का पाज उखड़ ही जाता है। हर के दर वर्त्या, सो नानक आख सुनाया, सो बूझे जो दय सवारिया। महला चौथा। हर भगता हर आराध्या, हर की वडियाई। हर भक्ता जो हरि के भक्त हैं, जो हरि के सच्चे भक्त हैं, हर आराध्या हरि की आराधना करते हैं, हर की वडियाई और हरि की बड़ाई करते हैं, हरि का गुणगान करते हैं, हरि का यश गायन करते हैं, हरि का कीर्तन करते हैं। हर भक्ता हरि के भक्तों ने, हर भक्ता हर आराध्या, हर की वडियाई, हर कीर्तन भगत नित गावंदे। नित्य ही जो भगत हैं हरि के कीर्तन को गाते हैं इकट्ठे होकर। हर कीर्तन संगत रूप में, हर कीर्तन भगत नित गावंदे, नित ही गाते हैं, नित्य ही गाते हैं। हर नाम सुखदाई, और परमात्मा का नाम ही सुख देने वाला है। इस जगत के जो भी सुख हैं वो क्षणिक हैं, और ये ऐसा सुख है जो हमेशा ही साथ रहता है। हर कीर्तन भगत नित गावंदे, हर नाम सुखदाई। हर भक्तानो नित नावे दी वडियाई बख्शियन, नित चढ़े सवाई। परमात्मा ने अपने भक्तों को नाम जपने का गुण दिया है, और ये जो नाम जपना है उनका प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। हर भक्तानो, हरि भक्तों को नित नामे दी वडियाई बख्शियन। ये वडियाई, ये गुण दिया है परमात्मा ने नित नामे दी, नित्य ही नाम जपने की। हर भक्तानो नित नामे दी वडियाई बख्शियन। ये वडियाई, ये गुण बख्शा है। नित चढ़े सवाई, और ये जो उनका गुण है ये बढ़ता ही जा रहा है। जितना वो नाम आज जपते हैं उससे अधिक नाम आगे आने वाले दिनों में जपते रहते हैं। ज्यों ज्यों दिन बढ़ते जाते हैं उनका नाम के प्रति जुड़ाव बढ़ता ही जाता है। हर भक्तानो नित नामे दी वडियाई बख्शियन, नित चढ़े सवाई। हर भक्तानो थिर घरी बहालियन, अपनी पैज रखाई। हर भक्तानो थिर घरी बहालियन, थिर स्थिर हो जाते हैं वो। घरी अपने हृदय में, बहालियन अपने हृदय में टिक जाते हैं वो। अपने हृदय के अंदर वो अडोल अवस्था में आ जाते हैं, एक सहज की अवस्था में आ जाते हैं। हर भक्तानो थिर घरी बहालियन, अपने हृदय घर में उन्हें परमात्मा ने कृपा करके उन्हें टिका दिया है, और वो माया के मोह में डोलते नहीं हैं। हर भक्तानो थिर घरी बहालियन, अपनी पैज रखाई। परमात्मा भक्तों की पैज जब रखते हैं
तो वो भक्तों की पैज ना रख के अपने नाम की ही पैज रखते हैं, अपनी भक्ति की पैज रखते हैं। अपनी पैज रखाई, अपने नाम की पैज, अपने नाम की लाज परमात्मा खुद रखते हैं। जब भक्तों पे बात आती है तो भक्तों की जो लाज रखी जाती है वो सही अर्थों में परमात्मा अपने नाम की लाज रखते हैं। हर भक्तानो थिर घरी बहालियन अपनी पैज रखाई। जो व्यक्ति सतगुरु से प्रार्थना करके परमात्मा के नाम जपने में लगते हैं, परमात्मा उनके आत्मिक जीवन का ख्याल रखते हैं और किसी प्रकार के माया के मोह को उनके मन के ऊपर प्रभावी होने नहीं देते। हर भक्तानो थिर घरी बहालियन अपनी पैज रखाई। निंदका पासों हर लेखा मंगसी। जो हरि भक्तों की, सच्चे लोगों की जो निंदा करते हैं उनकी तरफ से परमात्मा लेखा जरूर मांगेंगे, हिसाब किताब जरूर मांगेंगे। निंदका पासों, निंदकों से हर लेखा मंगसी, हरि लेखा मांगेंगे। बहुत दे सजाई, और बहुत सजाएं देंगे। जो निंदकों को जो सजाएं मिलती हैं वो बहुत ज़्यादा सजाएं होती हैं। निंदका पासों हर लेखा मंगसी, बहुत दे सजाई। जेहा निंदक आपने जी कमावंदे, ते हो फल पाई। जेहा निंदक अपने जी, अपने मन के अंदर जो बुरी बुरी प्लानिंग करते हैं सच्चे लोगों के बारे में। जेहा निंदक, जैसी निंदक अपने जी, अपने मन में कमाई करते हैं, मन के अंदर दूसरों का बुरा चितवते हैं। जेहा निंदक अपने जी कमावंदे तेहो फल पाई। वैसा ही उन्हें फल मिलता है, परमात्मा वैसी ही उन्हें सजाएं देते हैं। जैसे कि पहली पंक्ति में है कि निंदका पासों हर लेखा मंगसी, बहु दे सजाई। और जेहा निंदक अपने जी कमावंदे तेहो फल पाई। अंदर कमावना सर पर उगड़े। जिसके अंदर तो बुराई है, अंदर तो लालच है, अंदर दूसरों के प्रति ईर्ष्या है, ये अंदर की बात सर पर उगड़े अवश्य ही समय पाकर समाज में जाहिर हो जाएगी, उघड़ जाएगी। ये पर्दा उघड़ जाएगा। अंदर कमाना, जो अंदर अपने मन में चल रहा है बुरी भावनाएं, अंदर कमाना सर पर उगड़े, सर पर अवश्य ही उगड़ेगा, अवश्य ही समाज के सामने आएगा। भावें कोई बह धरती विच कमाई। भावें कोई, चाहे कोई बह धरती विच, कोई धरती में ही छुप जाए, धरती में ही गड्ढा खोद के वहीं पे कुकर्म कर रहा हो, वो भी सामने आ ही जाएगा। अंदर कमाना सर पर उगड़े। भावें कोई बह धरती विच, धरती में बैठ के, धरती विच, धरती में कोई मंद कर्म करता है वो भी समाज के सामने आता है। अंदर कमाना सर पर उगड़े, भावें कोई बह धरती विच कमाई। जन नानक देख विगसया, हर की वड्याई। गुरु रामदास जी कहते हैं कि मैं तो बहुत ही विकसित, बहुत प्रफुल्लित हुआ हूँ कि परमात्मा की ये वड्याई, परमात्मा का ये गुण देखकर कि जो निंदक होते हैं उन्हें परमात्मा सजाएं देते हैं और अपने भक्तों की लाज रखते हैं। अंदर कमाना सर पर उगड़े, भावें कोई बह धरती विच, धरती में बैठ के, भावें कोई बह धरती विच कमाई। जन नानक देख विकसया, हर की वड्याई। जन नानक देख विकसया, हर की वड्याई। तपा न होवे अंदरों लोभ ही। जिसके अंदर लोभ है वो तपा नहीं होता, वो साधु नहीं होता। नित माया नो फिरे जजमालिया, जो नित्य ही माया के पीछे जैसे कोढ़ी माया मांगने के लिए घूमते रहते हैं, जो हमेशा माया के पीछे ही रहता है। अगों दे सदया सत्ते दी भिख्या लय नाही। पहले तो उसकी ये अवस्था थी
कि लोग बुलाते थे, आदर के साथ भिक्षा देते थे, वो भी नहीं लेता था। अग्गों दे सद्या सत्ते दी भिख्या ले नाई, पिछों दे पछताए के बाद में पछताया कि धन तो आ ही नहीं रहा है। आण तपे पुत्र विच बहा लिया, जहाँ भी समागम होता है वहाँ पर वो अपने पुत्र को लाके बिठा देता है। अग्गों दे सद्या सते दी भिख्या ले नाई, पिछों दे पछताए कै, आण तपे पुत विच बहा लिया। पंच लोग सब हंसने लगे, तपा लोभ लहर है गा लिया। सब ने उस तपे की हंसी उड़ाई कि अब तो इसके अंदर, इसके आत्मिक जीवन को लोभ की लहर ने गला दिया है। जिथे थोड़ा धन वेखे, तिथे तपा भिट्टे नाही। जहाँ देखता है कि यहाँ दक्षिणा में कम धन मिलेगा, भिक्षा में कम धन मिलेगा, वहाँ जाता ही नहीं है। धन बहुत है डिठे, तपे धर्म हारया। जहाँ धन ज़्यादा दिखाई देता है वहाँ बिना बुलाए चला जाता है, धर्म की बात ही नहीं रखता। धर्म तो ये है कि जब साधु को कोई बुलाता है, तपस्वी को, तब वो उसके घर जाता है दक्षिणा के लिए। जिथे थोड़ा धन वेखे, तिथे तपा भिट्टे नाही। धन बहुत है डिठे, तपे धर्म हारया। भाई एहो तपा ना होवी, बगुला है बैसाद जना विचारया। जो भले लोग हैं उन्होंने आपस में विचार किया कि ये साधु नहीं, ये तो पाखंडी है। सत्पुरुष की तपा निंदा करे। जो सच्चे लोग हैं, जो सच्चे भक्त हैं, उनकी निंदा करता है। संसारे की उस्तत विच होवे, और धनी लोगों की उस स्तुति करता है, उनकी प्रशंसा करता है। एत दोख है तपा दय मारया। दय परमात्मा जो दया के घर हैं, उन्होंने इस दोष के कारण इसके आत्मिक जीवन को मार दिया है। महापुरखों की निंदा का वेखो जे तपे नो फल लगा। अब ये जो महापुरखों की निंदा का जो फल लगता है, ये देखो भाइयों, महापुरखों की निंदा का वेखो वेखो देखो, वेखो जे तपे नो फल लगा। सब गया तपे का घालिया। जो पहले की भी घाल कमाई थी, तपस्या थी, उसका भी महात्म पुण्य सब चला गया। और बाहर बहे पंचाविच तपा सदाए। बाहर तो उसका ये दिखावा है कि सब लोगों में बैठता है तो मैं बहुत बड़ा तपस्वी हूँ, मैं बहुत बड़ा साधु हूँ। बाहर बैठता है, बाहर बहे पंचामिच तपा सदाए। अंदर बहे तपा पाप कमाए, अंदर पाप कमाता है। हर अंदरला पाप पंचानो उघा कर वे खा लिया। हरि ने उसकी अंदर की असलियत समाज के लोगों के सामने दिखा दी, उसका पाज उखाड़ दिया। धर्मराय जमकंकरा नो आँख छड़िया। और धर्मराज ने अपने जमदूतों को आदेश दे दिया। धर्मराय जमकंकरा नो आँख छड़िया, एस तपे नो तिथे खड़ पायो। इस तपे को वहाँ ले जाके डालना। एस तपे नो तिथे खड़ पायो, जिथे महा हथियार है, जहाँ बहुत बड़े बड़े हथियारों को डाला जाता है, जिथे महा हथियार है। फिर इस तपे दे मुँह कोई लगो नाही। फिर इसके मुँह कोई मत लगो। यहो सतगुरु है फिटकारिया। इसे तो सतगुरु ने ही धिक्कार दिया है, क्योंकि इसने सच्चे लोगों की, सच्चे भक्तों की निंदा की है। हर के दर वर्त्या सो नानक आँख सुनाया। गुरु रामदास जी कहते हैं कि जो वहाँ बढ़ता है परमात्मा के दर पे, वो मैंने बोल के सुना दिया है। हर के दर वर्त्या सो नानक आँख सुनाया, सो बूझे जो दय सवारया। जिनको दया के घर परमात्मा ने संवार दिया है, वो ही इस पूरी कथा से, इस पूरी घटना से सबक ले लेते हैं, सबक बूझ लेते हैं। हर कै दर वर्त्या सो नानक आँख सुनाया, सो बूझे जो दय सवारया। महला चौथा। हर भक्ता हर आराधया। हर की वडियाई। हर भक्ता हरि के जो भक्त हैं, हर आराधया, हरि की आराधना करते हैं। हर की वडियाई, हरि के गुण गाते हैं। हर भक्ता हर आराधया, हर की वडियाई। हर कीर्तन भगत नित गावंदे। और भगत नित्य ही परमात्मा का कीर्तन गाते हैं। हर कीर्तन भगत नित गावंदे, हर नाम सुखदाई। परमात्मा का नाम सुख देने वाला है, परमानेंट सुख देने वाला है। इस लोक में भी सुखी रखता है, परलोक में भी सुखी रखता है। हर कीर्तन भगत नित गावंदे, हर नाम सुखदाई। हर भक्ता नो नित नामे दी वडियाई बख्शियन। परमात्मा ने ऐसी कृपा करी है, भक्तों जो सच्चे भक्त हैं उन्हें ये गुण दिया है कि वो नित्य ही नाम में जुड़े रहते हैं। नित नामे दी वडियाई, नित नाम जपने का गुण। हर भक्ता नो नित नामे दी वडियाई बख्शियन। बख्शी है नित चढ़े सवाई। और ये जो गुण है ये बढ़ता ही जा रहा है। हर भक्ता नो नित नामे दी वडियाई बख्शियन, नित चढ़े सवाई।
हर भक्ता नो थिर घरी बहालियन। परमात्मा ने ऐसी कृपा की है कि जो उसके सच्चे भक्त हैं उनको अपने हृदय घर में उसने टिका दिया है, एक अडोल अवस्था में टिका दिया है। उनका हृदय कभी डोलता नहीं है, कभी विकारों की तरफ या माया मोह की तरफ जाता नहीं है। उन्हें थिर घरी बहालियन परमानेंटली अपने घर में, अपने हृदय घर में उन्हें टिका दिया है, बिठा दिया है। हर भक्तानो थिर घरी बहालियन अपनी पैज रखाई। परमात्मा ने अपने नाम की लाज रखी है, क्योंकि जो सच्चे भक्त हैं वो परमात्मा के नाम के साथ जुड़े रहते हैं। अपनी पैज रखाई निंदका पासों हर लेखा मंगसी, बहुत देर सजाई। हरि जो हैं निंदकों से पूरा हिसाब किताब मांगते हैं और सजाएं देते हैं। बहुत देर सजाई निंदका पासों हर लेखा मंगसी, हरि लेखा मांगेंगे। निंदका पासों हर लेखा मंगसी, बहुत देर सजाई। जेहा निंदक आपने जी कमाम दे। परमात्मा तो अंतर्जामी है, जो निंदक अपने मन के अंदर जो प्लानिंग करता है। जेहा निंदक अपने जी कमाम दे, ते हो फल पाई, वैसा ही उन्हें फल भी मिलता है। परमात्मा अंदर की बात जानते हैं, उनकी हर प्लानिंग का फल उन्हें देते हैं। जेहा निंदक अपने जी कमाम दे, ते हो फल पाई। अंदर कमावना सर पर उगड़े। जो अंदर की दुर्भावना है वो अवश्य ही बाहर आती है, समाज में जाहिर हो जाती है। अंदर कमाना सर पर उगड़े, अवश्य ही उगड़ जाता है। भावें कोई बै धरती विच कमाई, भावें कोई बुरे काम धरती में छुप के ही, पाताल में जाके भी कर रहा हो तब भी उसका वो पाज उगड़ ही जाता है। अंदर कमाना सर पर उगड़े। भावें कोई बह धरती विच कमाई, जन नानक देख विकसया हर की वड्याई। गुरु रामदास जी कहते हैं कि मेरा मन बड़ा खुश हुआ है, मेरा मन बड़ा विकसित हुआ है, मेरे मन में खिलाव आया है कि परमात्मा के दरबार में कैसा न्याय है। निंदकों को सजाएं देते हैं और अपने भक्तों की लाज रखते हैं। अंदर कमाना सर पर उगड़े, भावें कोई बह धरती विच कमाई। अंदर कमाना सर पर उगड़े, भावें कोई बह धरती विच कमाई। जन नानक देख विकसया हर की वड्याई, जन नानक देख विकसया हर की वड्याई।